मित्रों, जय मसीह की। कैसे आप सब? ठीक है। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं लूका उसका 8 अध्याय उसका 26 पद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, गिरासेनियों के देश में पहुँचे फिर वो, और जो उस पर गलील के सामने था, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर के एक मनुष्य से मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। और बताया जाता वचन इस प्रकार से कहता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और दुष्ट आत्माएं इतनी थी कि एक सेना का रूप, यह सेना थी उसके अंदर पूरी। और बताया जाता है कि यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचते हैं, वो दूर से चिल्लाकर कहता है, हे यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम, हमारा अभी समय नहीं आया है। और यीशु मसीह ने उसे डांटा और उससे नाम पूछा, तू कौन है या तेरा नाम क्या है। उस नाम बताने में इसको थोड़ा मिस्टेक हुई। मिस्टेक मतलब वो एक व्यक्ति हो तो नाम बताए। उसने कहा मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक का नाम ले तो एक व्यक्ति का लेना, तो सेना है। सेना का मतलब पूरी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर भरी हुई है। और यहाँ पर बताया जाता है वचन में कि यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया, और सारी दुष्ट आत्मा निकलकर सूर्य के झुंड में गई। और इस प्रकार से जो लोग थे, वहां के गिरासेनियों के देश के लोग थे, वहां के लोगों ने देखा कि हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमारे सुअर नाश हो गए हैं। और इस तरीके से वो लोग यीशु के पास आए। और जब यीशु के पास वो आए तो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी उसे बैठा हुआ देखकर डर गए। जब वो डरे कि ये कैसे ठीक हो गया, और उनको ये पता चल गया कि उनके सुअर सत्यानाश हो गए हैं। और यीशु मसीह से उन्होंने कहा, इस प्रकार से 37 पद में लिखा है, तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु के पास आकर विनती की कि हमारे यहां से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। उन्होंने कहा हमारे यहां से चला जा। ये बड़ी दुख की बात है। एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया, जिसके अंदर सेना समाई थी। आज वो सचेत बैठा हुआ है, यीशु के साथ बैठा हुआ है। और वो लोग जिससे पहले कभी डरे नहीं थे, जो सांकलों को तोड़ देता था, जिसे मारा जाता था, जो अपने आप को पीटता था, घायल करता था, उस टाइम ये लोग डरते नहीं थे, पर आज ये डर गए हैं जब वो ठीक हो गया है। और यीशु को कहा हमारे सिवानों से, हमारे घर से चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह वहां से चलता है। और इस जो ठीक हो गया तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, जिसमें से दुष्टात्मा निकली थी, उस मनुष्य ने कहा, विनती करके कहने लगा, हे प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। ये तो बात अच्छी है प्रियो। जिस काम को यीशु वहां पर नहीं कर सका, वो काम इस व्यक्ति को सौंप दिया गया, जिसे दुष्टात्मा से चंगाई मिली है, जो चंगा हो गया है। यीशु ने उसे एक काम दिया कि जा, अपने घर जा और अपने इन लोगों को बता दे, अपने आसपास के लोगों को बता कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और ये सच्चाई है कि लोग जानते हैं कि इसके अंदर से दुष्टात्माएं निकली हैं। ये अपने आप को मारने वाला व्यक्ति आज दूसरे के प्राण बचाने के लिए यीशु के बड़े काम की चर्चा कर रहा है और यीशु के बारे में बता रहे हैं। और दूसरी लोगों को हम देखते कि वो सूरों के कारण, अपने बिजनेस के कारण यीशु मसीह को वहां से निकाल रहे हैं, जो बरकत का कारण, चंगाई का कारण था। कहते कि हमारे सिवाने से, हमारे घर से निकल जा। और अगले पद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब यीशु लौटा 40 पद में, तो लोग उसे आनंद के साथ मिले और वे उसकी सब बाट जो रहे थे, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को निकाल दिया, कुछ लोग बड़े आनंद के साथ मिले, कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। आप कौन से लोगों में से आते हैं प्रिय? चंगाई पाने वालों में से, या फिर यीशु मसीह को अपने घर से निकालने वालों में से, अपने सिवानों और अपने देश से निकालने वालों में से? पहला है चंगाई पाने वाले, दूसरा है निकालने वाले, तीसरा है आनंद के साथ मिलने वाले।
और बाट जोने वाले। 3 प्रकार के लोगों को हम यहाँ पर देखते हैं। एक ने चंगाई पाई, दूसरों ने यीशु मसीह को अपने सिवानों से निकाल दिया, तीसरे झुंड ने इस प्रकार से आनंद के साथ उससे मिले और वो उसका इंतजार कर रहे थे। क्या प्रियो, आप यीशु का इंतजार कर रहे हैं या नहीं? क्या आप उसकी चंगाई पाना चाहते हैं या नहीं? क्या आप उसे अपने सिवानों से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, शहर से निकालना चाहते हैं? किस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, इस बात का अपने आप को थोड़ा चेक करें, थोड़ा विचार करें। कहीं मैं यीशु मसीह को अपने घर से निकाल तो नहीं रहा। पर आप ये बात शायद कहकर, यीशु को कहकर नहीं कहेंगे, पर आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें होंगी प्रियो, जिसके कारण यीशु मसीह खुद वहां से चला जाएगा। आपके पाप, आपकी बुराई, आपकी चुगली, आपकी लड़ाई, आपके घर के हालात जो यीशु के साथ मिलते जुलते ना हो, उसकी वचन के साथ ना मैच करते हो, जिसके कारण यीशु खुद आपको छोड़कर चला जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि आपके घर में यीशु मसीह रहे, आपको चंगाई दे, और आप उसे कभी ना कहे कि यीशु मेरे घर छोड़कर चला जा। आप छोड़ देंगे, आप निकाल देंगे, पर बहुत से लोग आज भी यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ मिलने की तैयारी कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं प्रियो। मैं चाहता हूँ कि बाट जोने वाले, इंतजार करने वाले आप बने, चंगाई पाने वाले आप बने, और निकालने वालों के साथ आप कभी खड़े ना हो, और आप उन लोगों में से ना हो, बल्कि आनंद के साथ मिलने वाले हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे भाई बहन, बेटा बेटी जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, सब पर आपकी बड़ी आशीष और बरकत चाहते हैं। हर एक के देह प्राण में कार्य करके इन्हें बड़ी बरकत दे और चंगाई दे। और परमेश्वर, ये बड़े आनंद के साथ आपकी वेट करें, इंतजार करें, बाट जोएं, और इनके घर में आप रहें। आज ये निकालने वाले नहीं है, गिरसेनियों के देश वाले लोगों की तरह नहीं, आसपास के लोगों की तरह नहीं, बल्कि ये चाहते कि हम बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में आने दें और ये चंगाई पाए। इसलिए मैं और तेरा प्रभु, तेरी दासी मिलकर इन्हें आशीष देते हैं और इनकी तमाम जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट लिखें प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।